Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज के खास कार्यक्रम टॉक शो में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में भी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन की खोज की जा चुकी है। भारत बायोटेक्नोलॉजी ने इस वैक्सीन का इजाद किया है। ये कंपनी का दावा है कि ये बहुत ही सुरक्षित है और बहुत असरदायक है। कोरोना से लड़ने के लिए काफी सफल रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 कोरोना काल के रूप में माना जाए तो गलत ना होगा। वैसे तो कोरोना का प्रभाव पूरे विश्व में रहा। सभी लोग परेशान रहे, करोड़ों लोग इससे प्रभावित रहे, करोड़ों लोग मारे गए। देश में भी 1.5 लाख से ज़्यादा लोग 10 माह में मारे जा चुके हैं और करीब 1 करोड़ 5 लाख लोग संक्रमित हैं। लेकिन ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश ने स्वदेशी वैक्सीन का खोज किया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना कोरोना को लेकर लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ रही हैं और लोग अभी भी संदेहपूर्ण ज़िंदगी बिता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रांतियाँ कुछ राजनीतिक दलों ने उठाई ज़रूर हैं। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने इस बात पे भी संदेह जताया कि इस वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे हम कैसे लगा सकते हैं? ये संप्रदाय विशेष की बात थी। लेकिन राजनीतिक दल के कुछ लोगों ने इसके प्रयोग पर लोगों ने सवाल उठाए। वैसे भी कुछ प्रदेशों में इसका प्रभाव देखा गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, उसका तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं किया गया है। इससे असुरक्षा की भावना जागृत हो रही है। मध्य प्रदेश में देखा गया है कि तीसरे चरण के प्रयोग से पहले लोगों को वैक्सीन लगा दी गई, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ लोगों की मौत भी हुई। लेकिन वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ समाचार चैनलों में इस बात की पुष्टि की कि हाँ, वहाँ वॉलंटियर्स की मौत हुई है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आपसे जितेंद्र जी शंटी से। शंटी जी, थोड़ा सा कोरोना के बारे में बताएं, क्योंकि आपने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अब आप अपनी बात रखें प्लीज। जय हिंद। मैं हाँ बोलिए। नमस्कार। एक बात तो शान से कह सकता हूँ कि पहले भी कहते थे और आज इस मेडिसिन के आने के बाद, इस वैक्सीन के आने के बाद और गर्व से कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस कोरोना काल ने बहुत हमारे अपनों को बिछोड़ा है जी हमारे से, लेकिन सच बात यह है कि जीना भी सिखाया है। हम लोग अपने आप को भी साफ या स्वच्छ नहीं रख पाते थे, लेकिन आज इस कोरोना काल में जीने का ढंग जो है वो हमें सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल में लोग सब कुछ भूल गए, जातिवाद भूल गए, मतभेद भूल गए, सब एक दूसरे को एक निगाह से देखने लगे। उनको लगा मैं भी सफरर हूं, तू भी सफरर है। और चाहे वो गरीब था, चाहे वो अरबपति था, सब घर के अंदर बंद हो गए। और मुझे तो वक्त फिल्म की वो गाने की एक लाइन याद आती है, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। मैं समझता हूं ये मिजाज ही बदला है, जो इतना भयानक समय आया कि मुझे याद है जब हमने मार्च में सेवा प्रारंभ की तो पहले तो जब हमें प्रशासन ने कहा जी कुछ खाने का इंतजाम करो, हमने करा।
चूंकि हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास एम्बुलेंस हैं, शव वाहन 25 साल से चल ही रहे हैं। जब पेशेंट को उठाने की बारी आई तो मुझे कई लोगों ने कहा कि शंटी जी जान से खेल रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये कोरोना मौत है, मौत। तो मेरा एक ही जवाब था जी कि जुनून के सामने कोई मौत का डर नहीं होता है। शहीद आजम भगत सिंह ने भी तो यही कहा था कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, और फांसी के फंदे को चूम के गले में डाला था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस देश की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए अपने पिता को, 4 लालों को, अपने आप को वार दिया जी, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं तोड़ा जी। और आज जब कोरोना का इतना बड़ा काल आया है और हमारे को शहीद भगत सिंह सेवा दल को और जितेंद्र सिंह शंटी को ऑफर दी गई है, तो हम काम करेंगे और सेवा करेंगे। और आप बिलीव करें या ना करें, हम 950 से ज्यादा जो बॉडीज का क्रिमेशन कराया है हमने, और 1200 से ज्यादा पेशेंट को हमने जो ट्रांजिट किया है, इस 950 में से 200-250 परिवार ऐसे भी थे जो खुद संस्कार करने आ नहीं सकते थे जी, क्योंकि उनके घर वाले सब क्वारंटाइन थे। और कुछ तो ऐसे भी परिवार 100 से ज्यादा थे जो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए, कहते जी आप करा देना, हमारे से अंडरटेकिंग ले लो। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि इतना डरावना समय हमने देखा, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, पुलिस, सिविल डिफेंस, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस के ड्राइवर और डेड बॉडी को जलाने वाले शमशान घाट के वो महान व्यक्ति जिन्होंने इतनी सेवा की। वाकई में जी ये वाकई बड़ा कठिन समय था और बड़ा भयानक काल था, जिसमें से आज जाके एक शुरुआत हुई है पॉजिटिव, कि आज जो वैक्सीनेशन शुरू हुई है। और कल मुझे जब डीएम ऑफिस से एक लेटर आया कि शंटी जी सारे जितने भी सेंटर हैं सब पर आपने एक एक एम्बुलेंस खड़ी करनी है, कि भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस में हम ले जा सके। लेकिन टचवुड मैंने सब जगह एम्बुलेंस खड़ी की और कहीं भी नेगेटिव नहीं आया। इस वैक्सीनेशन का जो रिजल्ट आया है, पॉजिटिव आया है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं बधाई देता हूं उन डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इसमें सफलता पाई है। शंटी जी, जो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन बनाई गई है, उस पर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं? अगर इतनी ही सुरक्षित है, अगर इतनी ही असरदायक है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री इसे क्यों नहीं ले रहे हैं? इससे जनता में भी संदेश जाएगा कि ये एक बहुत ही, जब प्रधानमंत्री लगवा सकते हैं तो हम जनता अपने आप ऑटोमेटिक इसको स्वीकार करेगी। देखिए, एक बहुत ही अच्छा काम पिछले 1 साल से हुआ है हमारे देश में। मुझे लगता है कि इस जो वैक्सीनेशन का काम है, इतने अच्छा काम होने जा रहा है, इसमें राजनीतिकरण कहीं आना नहीं चाहिए। लोगों को इस बात को सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को भी सोचना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को भी सोचना चाहिए कि कम से कम हम यहाँ पे राजनीति ना करें। अगर देश के लिए कितना अच्छा काम हो रहा है और बहुत लाखों करोड़ों लोगों की जान बच रही है जी, आपने खुद ही बताया कि 1,05,00,000 से लोग ज्यादा इससे प्रभावित हुए, और दिल्ली जैसे शहर में 12,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मैं, मेरे दोनों बेटे ज्योतजीत, मनीष पाल, मेरी मिसिज, हम सब कोविड से ग्रस्त रहे बहुत दिन, पौना महीना तक। और मेरा एक ड्राइवर भी इसमें डेथ कर गया, मेरे परिवार से एक मेरी साली डेथ कर गई, ब्रदर इन लॉ डेथ कर गया। वो ऐसे अपने बिछड़ गए। और आज जब एक राहत का समय आया है जी, मुझे लगता है इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने जो अपनी स्पुतनिक नाम की दवा बनाई, वैक्सीन बनाई, सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को दी, फिर उसके बाद अपने आप ली। तो ये एक संदेश जाता है जनता में कि हमारा राष्ट्रपति ले रहा है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं, तो हमें भी खतरा नहीं होगा। ये एक विश्वास की बात है। अगर विश्वास जनता में बढ़ेगा तो वैक्सीनेशन में कोई भी संकोच नहीं करेगा, किसी प्रकार की शंका ही नहीं रहेगी। देखिए, सारे देश का जिम्मा उन महान व्यक्तियों ने नहीं लिया, हम नागरिकों का भी कोई फर्ज बनता है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आज मैं कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में गया, तो पहले एक डॉक्टर ने कहा जी, लेडी डॉक्टर थी,
कि मैं सबसे पहले वैक्सीनेशन कराऊंगी। और जब वो अंदर गई और बाहर आई तो हमने फूलों से उसका स्वागत किया। तो कहने लगी मुझे तो पता भी नहीं लगा ये कैसे हो गया। तो मैं समझता हूँ इसमें इस क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करना, बाकी मेरे से ज्यादा तो पत्रकार महोदय बैठे हैं, बहुत अच्छा बताएंगे। मैं किसी भी राजनीतिक क्वेश्चन के जवाब से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी भावनाओं को समाज के जरिए से ही व्यक्त करना चाहता हूँ जी। दिलीप जी, जी आपसे जानना था। हाँ दिलीप जी, जी। नमस्कार दिलीप जी। हम्म। हाँ, जैसा कि अभी मैंने शंटी जी से पूछा कि जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक्नोलॉजी ने बनाई है देश की, वो उनका कहना है कि देश के लिए सुरक्षित है, फलदायक है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही इसका मूल्य अन्य वैक्सीनों से कम भी है। तो इसके बारे में आप बताइए कि लोगों में शंका क्यों है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने वैज्ञानिकों पर शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसा आपका सवाल है, अगर इसको प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री और सांसद लोग पहले ग्रहण करते तो इसका लार्ज उस पर बहुत असर पड़ता जनता पर कि हमारे वैक्सीन परफेक्ट है। वैक्सीन तो परफेक्ट है, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर नहीं गया है कि जो 2 टीकों को इमरजेंसी मंजूरी दी गई है लगाने की, अगर उसको शीर्ष के नेता लोग उसको ग्रहण करते तो इसका असर पब्लिक में बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता। लेकिन फिर भी पब्लिक से ही शुरू है, ऊपर तक जाएगा, नीचे से ऊपर तक जाएगी ये वैक्सीन। आदमी जानते हैं, नेता लोग डरते हैं कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, या पहले अगर भुगतना हो तो पब्लिक भुगते, तो उनको अपनी जान का भी खतरा है और वो जल्दी रिस्क कवर नहीं करते हैं। और जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी गई है, वो इतनी अच्छी और सस्ती लगती है देखने में कि हमें लगता है कि उसका बहुत ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। पहली खुराक के बाद 28 दिन के बाद दूसरी खुराक इसमें दी जाएगी और 1 सप्ताह में 22 लाख लोगों को टीका लगेगा। और तो टोटल जो इनका पहला चरण है उसमें 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन लोगों को इसमें टीका दिया जाएगा। तो वैक्सीन पे राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जैसा कि बेहतर लोग कह होता, रहे हैं कि अभी लेकिन ये कोवैक्सीन का बेहतर होता। तीसरे चरण का प्रयोग नहीं सफल हुआ। वैक्सीन अगर ऊपर ऊपर से शुरू होती तो उसका मैसेज ही कुछ और अलग जाता। पब्लिक आंख बंद करके इस वैक्सीन को ले लेती है। अब उसमें कंट्रोवर्सी हो रही है, कोई कह रहा है इसमें सुअर की चर्बी मिली है, कोई किसी कह रहा है, कोई धार्मिक आधार पर जोड़ रहा है। और ये सब कंट्रोवर्सी इसीलिए हो रही है कि शीर्ष नेता लोग इससे अभी बच रहे हैं। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी अभी तक टीका लेने की अपनी घोषणा नहीं की है कि किस दिन टीका लेंगे, क्या है, सब अभी दुविधा में है। पहले इस पे पब्लिक पे रिसर्च करके तब उसमें वो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होने से तरह तरह की भ्रांतियां फैलती हैं कि जब बड़े लोग इसका टीकाकरण नहीं करा रहे हैं तो छोटे लोग जो है वो उसको उसपे धार्मिक आधार पर, पॉलिटिकल आधार पर उसमें शेल्टर ढूंढने लगते हैं। वैक्सीन के ऐसा नहीं बारे में होना लोगों चाहिए। को क्यों संदेह है? वैक्सीन के बारे में भ्रम इसीलिए हो रहा है क्योंकि निचले स्तर से इसको शुरू किया जा रहा है। इसको ऊपर स्तर से शुरू करना चाहिए। पीएम को खुद सामने आके, सीएम को खुद सामने आके, सांसदों को सामने आकर इसका टीका लेना चाहिए, जिससे निचले स्तर के जितने नागरिक हैं, जितने और भी बचे हुए नागरिक हैं, बल्कि ये वो लोग समझ आसानी रहे से हैं कि ग्रहण कर लेते कोरोना हैं। को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी, इसमें पहले दिन देश के 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को खुराक देने का तय किया गया है और टोटल चरण में इसमें 3 करोड़ लोगों को इससे फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन फायदा 50 साल से ऊपर के उनके लोगों को दिया जाएगा। उनको पहली श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मियों के बाद 50 साल के लोगों को, पब्लिक को, जनता को दिया जाएगा। इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है,
जिसके माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन से उनको कॉल किया जाएगा कि आपका नंबर आ गया है, आप आके टीका लगवाइए। आपने कहा कि जनता को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बातें हैं कि भाई आप तो बच रहे हैं और हम लोग को आगे कर दे रहे हैं, ये लोगों की राय है। देखिए अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, सिन्हा साहब भी मेरी बात को हो सकता है एग्री करें। हाँ जी, कि हर व्यक्ति के कर्तव्य अलग अलग हैं। इस देश को चलाने में जितना हमारी फौज काम करती है, फौज का काम फौज को चलाना है, डॉक्टर का काम पेशेंट को चलाना है, किसान का काम खेती करना है, अलग अलग काम बटे हुए हैं। मैं समझता हूं कि जो एक मौत का कुआं था वो निकल चुका है। जब हमारे डॉक्टर टेक्नीशियन ये सारे वो वॉरियर्स, चाहे वो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जब ये उस समय नहीं डरे जब मौत सामने थी, तो वैक्सीन में बलि का बकरा बनने की बात कहां से आ गई जी? इसमें कोई जहर का इंजेक्शन थोड़ा दे रहे हैं, समझिए बात। इतने बड़े हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, आपको लगता है कि उन्होंने ऐसी इंजेक्शन ले आए हो क्या? उन्होंने 1000 बार 500 बार 100 बार टेस्ट नहीं करा होगा उसका किसी? नहीं, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि आज आरएमएल हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि हम कोवैक्सीन को नहीं लगाएंगे जब तक हमें नहीं। इससे फर्क है कि उनके अंदर आशंका है, होने दो। अगर एक डॉक्टर या हॉस्पिटल, देखिए अगर मैं कहता हूँ जी मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मुझे आशंका है जी मुझे मार देंगे, तो मेरे कहने से हॉस्पिटल थोड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे में हरियाणा का भी किसी गांव का पढ़ रहा था कि डॉक्टर वहां के स्टाफ ने कह दिया कि हम नहीं लगवाएंगे इंजेक्शन। और आज भी बता दूं कि मेरे पास जो हॉस्पिटल से जहां मेरी एम्बुलेंसेस खड़ी थी, 50% लोग ही आए हैं जी लगवाने आज पहले दिन, ज्यादा नहीं आए हैं। लेकिन वो 50% जो आए हैं उनके हौसलों को देख के, उनके जज्बे को देख के कल से डबल आने। कल तो छुट्टी है, संडे, मंडे से शुरू होगा फिर। और मुझे लगता है हर व्यक्ति लगवाएगा, आम व्यक्ति भी लगाएगा, खास व्यक्ति भी लगवाएगा। और जहां तक बलि का बकरा बनने वाली बात है, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन मार्क ठीक नहीं है, यहाँ पे इस जगह पे ठीक नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं और मेरे से ज्यादा दिलीप सिन्हा जी ज्यादा, बिल्कुल दिलीप सिन्हा जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, पत्रकार है जी। जनाब ऐसा है कि ये जो गोयल साहब बात कर रहे थे वो टीके के रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मैं उसकी डॉक्टर्स की इससे जो रिएक्शन हो सकता है उससे पब्लिक जो है दुविधा से हट जाती है अगर ऊपर से ये टीकाकरण होता। बलि का बकरा तो एक मुहावरा है जिसको गोयल साहब ने यूज किया है, तो मैंने यूज कर दिया जी। लेकिन उसका सेंस यही निकलता है गोयल साहब की बात का कि वैक्सीनेशन से देखिए किसी को भी नुकसान हो सकता है, किसी को भी फायदा हो सकता है। वही इंजेक्शन आपको फायदा कर सकता है, वही आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन मैसेज अगर ऊपर से लग के टीका नीचे आता तो आप समझिए लोगों की लाइन लग जाती है जैसे राशन की दुकानों में लाइन लगती है टीका लगवाने। लेकिन आज मुझे मुझे एक सेकंड लूंगा गोयल साहब। मुझे इस बात की खुशी हुई कि कहीं भी जल्दबाजी में इंजेक्शन आज नहीं लगाया गया। लगभग एक व्यक्ति के ऊपर 1.25 घंटा डॉक्टर्स ने लगाया और जो भी क्वेश्चन पूछे इंजेक्शन लगवाने वाले ने उन्होंने बताए और बकायदा फॉर्म फिल कराए भी। किसी को कोई एलर्जी तो नहीं है, दवाई तो नहीं खाते, हार्ट पेशेंट ये वो जो भी है। उसके बाद उन्होंने उनको रेस्ट कराया 45 मिनट तक। उनको कहा कि अब बैठिए, खाइए पिए, बातें करिए, टीवी देखिए, साइकोलॉजिकल, ताकि उनके असर दिमाग में ना कोई रहे। और जब वो डॉक्टर बाहर आए, मैं वहीं खड़ा था गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में और राजीव गांधी हॉस्पिटल में, मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, कोई हम अच्छा काम करके आए हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, बिल्कुल उनके दिमाग के अंदर एक अच्छा काम था। बेशक कईयों के, मैं भी हो सकता है मेरे दिल में भी डर हो। आपको याद होगा जब कोरोना नया नया आया था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन मैं जब सुबह जाता था तो मेरी मिसेज रोटी पैक करके देती थी कि पता नहीं शाम को कितने बजे रोटी मिले ना मिले, आप साथ लेके जाओ। और एम्बुलेंस में जा रहे हो, पेशेंट लेके जा रहे हो, डेड बॉडी लेके जा रहे हो, एक जज्बा होता है जी। अब हम कहें जी, अगर किसी सपोज कोई 2 देशों की लड़ाई हो गई है, वहां गोलीबारी हो रही है, तो वो हमारा फौज का काम तो हमारे देश के जो आगू हैं वो नहीं करेंगे ना। गोली खाने का काम तो, और गोली चलाने का काम, जज्बा भरने का काम तो फौजी करेगा ना जी। इसी प्रकार डॉक्टर्स ने
और हेल्थ वर्कर्स ने, क्योंकि पहली बारी उनकी आई है हेल्थ वर्कर्स की। मुझे लगता है एक अच्छा शुरुआत हुई है, इसको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज नहीं करना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी हो जाए, या शंका कहाँ होती है, इसी बात की होती है कि बहुत सी दवाएं हर किसी को सूट नहीं करती हैं, इसीलिए ट्रायल कराया जाता है कि 3 चरणों का जो ट्रायल होना था वो शायद भारत बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी ने नहीं पूरे किए हैं। इसका रीजन मैं आपको, इसका एक कारण मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में इस वैक्सीन को लगाया गया, सड़क पे खड़े मजदूरों को बुलाया गया, ऐसे ही बिना जानकारी के, बिना रिकॉर्ड किए उनको टीके लगा दिए गए। बहुत से लोगों की तबीयत खराब हुई, ना वहाँ के हॉस्पिटल ने कोई उन पे तीमारदारी की, ना उनकी खैर खबर ली। जब उनमें से एक बात कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। तो इन सब चीजों, ये वैक्सीन की कमी नहीं है, यह वैक्सीन की कमी नहीं, यह है मैनेजमेंट की कमी, मिसमैनेजमेंट कहा जाता है। कि अगर आप किसी को टीका लगा रहे हैं, ट्रायल बताइए उसको। यह कि एक गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप किसी को ट्रायल के रूप में वॉलंटियर ले रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड लेके उसके बारे में कोई चेकअप कर लें, कोई बीमारी तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो शंकाएं उठ रही हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो 3 महीने का, अगर आपका 3 महीने का ट्रायल नहीं हुआ है तो उससे हो सकता है किसी को नुकसान हो जाए। मेरा कहने का मतलब क्रिटिसाइज किसी को नहीं करने का, मेरा तो यही है कि भाई कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अगर कोई वैक्सीन बनी है, दवा बनी है, अपने देश की दवा है और सुरक्षात्मक है, असरदारी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने देश की है, स्वदेशी है, इसके लिए तो हमें धन्यवाद देना चाहिए भारतीय वैज्ञानिकों को। बिल्कुल। हाँ दिलीप जी, थोड़ा सा आप बताएं। जी देखिए, ऐसा है, वैक्सीन पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इमरजेंसी मंजूरी मिली है इसके इस्तेमाल को, अभी पूरी तरीके से मंजूरी भी नहीं मिली है। और जो पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा दिलाने की बात कही गई है, उस पर तो थोड़ा वेट एंड सी वाला देखना ही पड़ेगा। और वैसे दिल्ली ने, पश्चिम बंगाल ने और कई प्रदेशों ने कहा है कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। तो सरकार को, दिल्ली सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी ये फ्री वैक्सीन कर देना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने टीके के रूप में पैसा नहीं वसूला है जनता से। ये एक तरीके से अवैध वसूली है। जन स्वास्थ्य के लिए आप टीके के लिए पैसा वसूलेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? इसको टोटल फ्री हिंदुस्तान में होना चाहिए। और इस वैक्सीन में वेट एंड सी का ही कार्यक्रम लगेगा, इस पे चालू होगा फार्मूला, बाकी और कुछ नहीं। वैसे भी वैक्सीन का चुनावी रणनीति में काफी प्रयोग किया गया, जैसे कि बिहार के चुनाव में ये सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो वहां पे वैक्सीन फ्री दी जाएगी। ये एक चुनावी फंडा भी बन गया है। अब जैसे कि आपका बंगाल का चुनाव आने वाला है, हो सकता है ये कह देंगे हम प्रायोरिटी में बंगाल को हम फ्री देंगे, ये भी एक फंडा हो सकता है। इसके बारे में संटी जी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, जो दिलीप सिन्हा जी ने बात करी, इनकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि दिल्ली की जैसे सरकार है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली से शुरू करूंगा। जी। मैं देख के हैरान रह गया कि जब कोविड आया तो जिस सरकार के पास डिजास्टर के लिए करोड़ों रुपए मिलता है सेंटर से, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर व्हील चेयर और स्ट्रेचर जैसी चीज नहीं थी जी। आप बिलीव करेंगे? और दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सारे पैमाने तोड़ दिए जी। उन्होंने एक एक कोविड के पेशेंट से, जिसको कहा जाता है कि इलाज ही नहीं है, लेकिन बिल 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और अगर कोई मर गया तो उसकी लाश भी 3-3 दिन रोकी जी इन्होंने। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। और मैंने लड़ाई लड़ के वहां से कम 20-25 लाशें दिलाई हैं लोगों को। उसके भी 15-15 लाख मांगते थे वो, लेकिन मैंने उनको राइट्स दिखाए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी की मौत होने के बाद उससे पैसे के लिए लाश को नहीं रोक सकते हैं, बंधक नहीं बना सकते हैं। ये ठीक कहा अभी सिन्हा जी ने कि सरकार को ऑफर करना चाहिए, दिल्ली की सरकार को, हर स्टेट की सरकार को, कि हम अपनी अपनी स्टेट में अपना पैसा, आप अपना बचपन याद कीजिए, हम स्कूल जाते थे, हमारी बाजू में गर्म करके सिलाई से टीके लगते थे, याद होगा आपको? कोई पैसा है?
कोई पैसा नहीं लिया जी किसी ने, याद होगा आपको। वो सूझ भी जाते थे, बुखार भी हो जाता था, बुखार भी हो जाता था। पोलियो के इंजेक्शन घर घर में जाके दे रहे हैं, आप याद करिए। मुझे याद है ये बहुत छोटी सी शुरुआत की गई थी जब पहली बार जब हर्षवर्धन जी आए थे, और आज हमारे देश से पोलियो नाम की चीज उड़ी गई है, कहीं पैसा नहीं लिया सरकार ने। तो ये बिल्कुल ठीक कहा सिन्हा जी ने कि हर स्टेट गवर्नमेंट को ऑफर करना चाहिए कि हम इतने फंड खर्च करते हैं जी फजूल फजूल में, यहाँ क्यों ना लगा दे अच्छे काम में पैसा। और जिस परिवार को लगेगा, अब बुरा ना मानना, जिस घर में 10 बंदे हैं, 8 हैं, अगर 1000 रुपया भी हो तो 8000 रुपया उसके घर से जाएगा, उसको दिल दुखेगा, वो सोचेगा यार 1 साल से काम तो को किया नहीं, लॉकडाउन में घर बैठा हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि लैब वाले इन्होंने तो अरबों खरबों रुपए कमा लिए जी। दिल्ली में जो बड़ी बड़ी लैब है ना जी, जो टेस्ट आज कोविड का 700 रुपए में हो रहा है, इन्होंने 6-6 हजार रुपए में किया है जी। बहुत नाजायज फायदा उठाया है जी, और अभी भी उठाएंगे। इसलिए मैं भी इस बात की फेवर में हूं कि जो भी सरकारें स्टेट लेवल की हैं, अपने अपने स्टेट में पैसा देके लोगों को ऑफर करके फ्री में इंजेक्शन लगाया जाए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वैसे तो दिल्ली सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि वो दिल्ली में फ्री में टीके लगवाएंगे। अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने, काफी चैनल ने इसको खबर बनाया है। सर, कहने में और करने में फर्क यही आता है कि जब कोविड में लोग हॉस्पिटलों में भाग रहे थे तो इन्होंने कहा था कि घर में बैठ जाइए, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। लोग जब घरों में बैठ गए तो उनको किसी ने चाय नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, दूध नहीं पूछा, बेचारे घरों में मर गए। उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं था, हॉस्पिटलों में जाते नहीं थे लोग, घर में कोई पूछता नहीं था। कथनी और करनी में तो फर्क नहीं होना चाहिए ना जी। जो लोग घरों में बैठे थे उनके घरों के बाहर बोर्ड और लगा दिए इन्होंने कोविड के। जो अड़ोसी पड़ोसी है वो भी भाग गए जी। गलती से कोई एटीएम से पैसे निकालने चला गया तो पुलिस को फोन कर देते थे, उसको आतंकवादी की निगाह से देखा जाता था कोविड के पेशेंट को। तो आप कहिए नहीं, करके दिखाइए, समझ रहे ना। इसलिए जो बात सिन्हा साहब ने कही है वो सिर्फ दिल्ली पे लागू नहीं होती है, जितनी भी स्टेट्स हैं वो ऑफर करें कि हम इसको, इस इंजेक्शन को फ्री में लगाएंगे। जितेंद्र जी सर मैं ये कह रहा था कि आप 55 साल के करीब होंगे, ठीक है सर मैं 60 का होने वाला हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप 60 साल के करीब हो रहे हैं। क्या आपको याद है कि कभी टीकाकरण का सरकार ने पैसा वसूला हो या कभी पॉलिटिकल इसका इस्तेमाल किया हो? ये पहला अवसर है जो कोरोना के नाम पर, आप बिहार में चुनाव हो जाता है, वहां पे कोरोना नहीं फैलता है। पश्चिम बंगाल में रोज रैलियां हो रही हैं, वहां पे कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जहां दूसरा कोई कुछ करता है, किसान वहां पे दिल्ली में बैठे हैं, वहां हाई कोर्ट तक इन्वॉल्व हो जाता है कि साहब कोरोना फैल जाएगा। एक कानून होना चाहिए ना, कहाँ एक कानून होता है? वो तो जैसा जिसके हक में होता है वैसे उसको घुमा लेता है। पॉलिटिशियन बहुत श्रूड होता है। कहना यह है कि फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल होना चाहिए, जैसे अभी तक होता आ रहा है। अब बताइए, छोटी छोटी चीजों के लिए उसको पॉलिटिकल जो है गेन करने के लिए उसको हाईलाइट किया जाए, ये ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हमारी सुरक्षा तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना जी। हमारी वही मैं कह रहा हूँ, हमारा राइट है। जब WHO टीकाकरण के नाम पर इतना फ्री सेवा कर सकता है तो ये तो हिंदुस्तान है, हम, ये तो हमारे पीएम जो है, ये भाई तो हम लोग के सबके सर्वे सर्वा है ना। इनको ही सब कुछ देखना पड़ता है, उन्हीं को देखना पड़ेगा कि अगर स्टेट नहीं करती है फ्री उनके कहने के बावजूद, तो उनको ही तो सख्ती करना पड़ेगी। इसमें मैं एक बात थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ सिन्हा जी, कि हमारे देश में बहुत से ऐसे बड़े घराने हैं जो चैरिटी करते हैं, वो पहले से करते आए। अगर आप फ्रीडम मूवमेंट से लेके अभी तक देखें, जो गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकते किसी काम के लिए, जैसे कई चीजों में आप देखते होंगे उनको पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए सब जगह रियायत दी जाती है, तो मुझे लगता है उन बड़े घरानों को फंड सरकार को देना चाहिए। दे भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना में लोगों ने बहुत फंड दिया जी, और हमारा देश तो बड़ा भावुक है जी। चाहे कोई युद्ध हो जाए, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, हम लोग सारे दरवाजे खोल देते हैं। हम भूल जाते हैं किस जाति के हैं, हमें है कि देश है तो हम है। इस प्रकार कोरोना में लोगों ने पहले भी दिया है। आज अगर कहीं पैसे लेने की नौबत किसी स्टेट को आए
तो वो ऑफर कर दे, कोई ना कोई उनको ऐसा दानवीर, ऐसा बिजनेसमैन, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएंगे जो चाहेंगे कि देश का भला हो। और लोग चाहते हैं जी, लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या कोरोना के लिए क्या क्या दे दिया जी, मैं तो हैरान हूं देख के। पूरी पूरी उन्होंने कोविड के लिए बसें दे दी, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल दे दिए। तो ऐसे इंजेक्शन के लिए भी जिस स्टेट में कमी हो वो मांग सकता है जी। उसमें बहुत बड़े बड़े घराने बैठे हैं इस देश में जिन्होंने इस मुल्क में रह के नाम भी कमाया है, धन भी कमाया है। तो आज उनका नैतिक फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में वो देश के लिए ये बोले कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। फर्ज इसके लिए व्यवस्था भी अपने पीएम साहब को करना पड़ेगी, आदेश भी उन्हीं को करना पड़ेगा और अनुरोध भी बड़े घरानों से करना पड़ेगा कि इसमें आगे आकर फ्री वैक्सीनेशन में पूरी तरह से मदद करें। ये कुल मिला के पब्लिक का भला होना चाहिए, सीधी सी बात। और लगभग साल भर लोग जूझ गए, लोगों का नौकरी चली गई, धंधा पानी चला गया, वो चला गया, आमदनी कम हो गई। तो इसमें अगर फ्री वैक्सीनेशन हो जाएगा तो पब्लिक खुश होगी। सर खाली नौकरी नहीं चली गई, कई लोगों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझे बात को, किसी के कारोबार चले गए, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक आपदा थी जो आ गई और इसमें लोगों के कारोबार भी गए, परिवार बिछड़ गए, कईयों के बच्चे बिछड़ गए। तो कई लोग तो घरों में बंद रह के भी उनको डिप्रेशन में आ गए जी, साइकेट्रिक पेशेंट हो गए वो जी। तो इसलिए ये अब जो अच्छा समय आने वाला है, मुझे लगता है कि इसमें हम सबको मिलजुल के अच्छा समय आएगा और यही वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, इससे फायदा भी होगा। अपने साइंटिस्टों ने जो दवा बनाई है वो मैं मान के चलता हूँ कि 100% फायदेमंद होगी। बस लेकिन ये कुल मिलाकर इसमें पीएम साहब को फ्री वैक्सीनेशन कराना चाहिए पूरे हिंदुस्तान भर में। इसके लिए वो किसी भी देखिए पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन एक छोटे से काम के लिए इसको ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने फ्री नहीं किया तो कहीं पे लूट मचेगी, जैसे दिल्ली में जांच के नाम पे लूट मची है, वैसे हर तरफ लूट मचने लगेगी वैक्सीनेशन के नाम पर भी। आप हैरान होंगे, कानपुर से एक पेशेंट दिल्ली आता है मेदांता हॉस्पिटल में, इस कोरोना काल की बात बता रहा हूं मैं आपको, मात्र 500 किलोमीटर भी नहीं है जी। 50,000 रुपया एक एम्बुलेंस वाले ने ले लिया, 50,000 रुपया, आप बिलीव करेंगे? 50,000 रुपीज उसकी पर्ची भी दी उसको काट के, मैंने देखी अपनी आंखों से, जो मुश्किल से 5-7 हजार रुपए का काम था, 10,000 लगा लो चलो जी। तो लोग इस हर तरीके के लोग हैं देश में जी, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो मुझे हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश की तरफ से ही सबको फ्री वैक्सीनेशन लगेगी, हमें तो यकीन है देश के ऊपर। जी जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि देश में फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा चर्चा बहुत ही अच्छे माहौल में हुई और हमारे लखनऊ के साथी दिलीप सिन्हानी जी ने अपने बड़े ही बेतकल्लुफ रूप से अपनी राय रखी कोवैक्सीन पर। और एक और साथी हमारे थे, गेस्ट साथी थे जितेंद्र सिंह शंटी, जो कि काफ़ी अच्छा उन्होंने हमको कोविड के बारे में बताया और सरकार के पक्ष को भी रखा उन्होंने, और सेवा भाव का उन्होंने जो जज्बा दिखाया कोरोना काल में वो काफ़ी सराहनीय है। तो अब हमारे कार्यक्रम का समापन का समय हो गया है। सबका बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आप लोग को फिर से धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। जय हो, जय हो। Audio Jungle. Audio Jungle.